हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि रचना शारीर में कैसे पास हुआ जाए। मैं पूरे लेक्चर डाल दूंगा कि मैं कैसे पास हुआ था और साथ ही आपको कैसे पास होना है। सो अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ अगर अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया होगा तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सैंपल नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम देख लेते हैं इस वीडियो में कि पास कैसे होना है हमको रचना शारीर में। ठीक है, बहुत कम दिन बाकी है, यहाँ से ज्यादा नहीं, 20 ही दिन बाकी है रचना शारीर के पेपर को। तो यहां से देख लेंगे हम कि रचना शारीर में हमको पास कैसे होना है। सबसे पहली चीज जो रहती वो पेपर को एनालाइज करो आप। पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 1 में 100 मार्क्स, पेपर 1 100 मार्क्स का है, पेपर 2 100 मार्क का है। ठीक है, अब पेपर 1 में 20 एमसीक्यूज है, ये तो पता है आपको। साथ ही साथ 8 एसएक्यू है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और 4 एलएक्यू है, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो जो 8 एसएक्यू है वो 5-5 मार्क के, मतलब 40 मार्क के, और 4 एलएक्यू है जो 10-10 मार्क के, 40 मार्क के हो गए। ठीक है, अब जो एमसीक्यू है ना, कहीं सर कुछ भी करके आपको उसमें से 15 प्लस मार्क्स लेने हैं। अब वो कैसे लेने हैं, या तो तुम थोड़ा बहुत 3-4 एमसीक्यूज इधर उधर से देख के लिख लो, होते हैं, एडजस्ट होता है वो भी। ठीक है, सो 3-4 एमसीक्यूज इधर दे और नियर अबाउट आपके 12 एमसीक्यूज तो राइट आ जाएंगे इफ एंड बट आपने स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक पढ़ा होगा पूरा सिलेबस तो। ठीक है, सो उसके बाद आपने 15 मार्क आ गए, एक से जस्ट इमेजिन कि 15 मार्क्स आ गए हमको। ठीक है, 15 मार्क्स हमको एमसीक्यूज में आ गए। फिर उसके बाद एसएक्यू है। एसएक्यू में क्या करना है आपको, ज्यादा नहीं 2 पेजेस लिखना है। कितने पेजेस लिखना है आपको एसएक्यू में? 2 पेजेस और एक श्लोक डालना है। तो उसमें आपने सारे एसएक्यू अटेम्प्ट करने हैं। अब सारे एसएक्यू अटेम्प्ट कर लिया आपने तो पकड़ के चलो एक एसएक्यू में आपको 2.5 मार्क मिला, और वो 2.5 मार्क मिला मतलब आपको 20 मार्क मिल गए एसएक्यू में। गुड। उसके बाद एलएक्यू में भी आपको 4 पेजेस लिखना है और एटलीस्ट 2 श्लोक डालना है, तो कम से कम आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। साइक सा संतनबार संतिकाटा संचोक 24, मतलब 24 मार्क होंगे। लेकिन फिर भी हम कितने मार्क पकड़ रहे हैं? एक एलएक्यू को सिर्फ 5 मार्क पकड़ रहे, मतलब यहाँ पे आपको हो गए 20 मार्क। मतलब आपके टोटल कितने मार्क्स बन जाते हैं? 57 मार्क्स बन जाते हैं। ओके, अब मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कहां से ज्यादा पढ़ना है, वेटेज के हिसाब से कैसा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद की बात देख लेते हैं हम कि पेपर 2 में क्या है। पेपर 2 में भी पेपर 1 के जैसा करना है, आपने कर लिया। गुड। उसके बाद की बात देख लेते हैं हम कि पासिंग को कितने मार्क्स चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, तो 100 मार्क्स चाहिए। और देखो यूटीज में क्या रहता है ना कि 100 मार्क्स ले लो, बाकी का अपना वाइवा पास ही होंगे आप, फॉर श्योर पास ही होंगे। वाइवा में अगर 75% प्रेजेंटी होंगी आपकी तो आप पास ही होंगे। वहां पर कहां पर? वाइवा में, जो स्कूल में होती है आपकी, जो कॉलेज में होती है। ठीक है, उसके बाद एसएक्यू और एलएक्यू का बता दिया मैंने, कितना कितना पेजेस लिखना है। 2 पेजेस एसएक्यू को, 4 पेजेस एलएक्यू को, होना ही चाहिए। उतनी स्पीड बढ़ाओ आप और उतना कंटेंट भी डालो क्वेश्चन पेपर में। दिल से भी डाल सकते हो कुछ कंटेंट, और साथ ही साथ पॉइंट वाइज लिखो। जितना पॉइंट वाइज लिखोगे ना उतना सही रहेगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 50 मार्क की पेपर की शीट रहती है, 49 पेजेस लिखा था मैंने, लेकिन एक भी पॉइंट नहीं डाला था, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 123 मार्क के पूरे पेपर में। बहुत कम होते हैं 123 मार्क। ठीक है, चलो कोई नहीं। उसके बाद अब हाई वेटेज के चैप्टर देख लेते हैं हम पेपर 1 में। तो पेपर 1 जो है उसमें हाई वेटेज कौन से चैप्टर को है, तो गर्भ शारीर हो गया। गर्भ शारीर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जाकर देख सकते हो आप। गर्भ शारीर और इम्ब्रियोलॉजी, ये 20 मार्क के लिए बहुत ज्यादा होता है। ये 2 ही टॉपिक पढ़ लिया आपने, गर्भ शारीर और इम्ब्रियोलॉजी, तो आपको 20 मार्क मिल जाएंगे वहां पर। ओके, गुड। उसके बाद अस्थि शारीर और ऑस्टियोलॉजी। अस्थि शारीर तो बहुत ज्यादा सिंपल है, 5 ही अस्थि पढ़नी है आपको, है कि नहीं? और 5 अस्थि पढ़ लिया आपने, और उसके साथ ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में भी 4-5 बोन पढ़ लो, खत्म हो जाएगा। 16 मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ पर भी 16 मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है। अब ये कहां से वेटेज निकाला मैंने? पेपर 1 का वेटेज है, जाकर ब्लूप्रिंट चेक करो, वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको ब्लूप्रिंट भी। ठीक है, उसके बाद संधि स्नायु और अर्थोलॉजी। संधि स्नायु बहुत ईजी है, एक पेजेस के है बस, ये पढ़ने गए आप तो। संधि स्नायु, अर्थोलॉजी, अर्थोलॉजी भी पढ़ लिया आपने, जॉइंट्स पढ़ लिए, वहां पर आपको 17 मार्क्स मिल रहे हैं। कितना ज्यादा वेटेज है। ठीक है, और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नर्वस सिस्टम अकेला 14 मार्क कंटेंट करता है, तो नर्वस सिस्टम को छोड़ के जाना मतलब खुद के पैर पर कुड़ाड़ी मारना है पेपर 1 के लिए। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम शरीर उपक्रमीय शारीर और परिभाषा शारीर। अरे कितना छोटा है शरीर उपक्रमीय शारीर में, मृत शारीर का श्लोक है, कस्मात समस्तग्राता अविक्षेपोहिता दीर्घ विधि पाडितम अदीर्घ विधि व्याधि पीड़ितम निर्वश क्षतिग अविष्ट क्षतिग, वो वाला श्लोक शरीर उपक्रम शारीर में। और परिभाषा शारीर, ये कितने मार्क के लिए? 10 मार्क के लिए, छोटे छोटे एक पेजेस के, यहीं पर आपके 75 मार्क हो जा रहे हैं। ठीक है, सो आप ये पहले कवर करो, उसके बाद जो बाकी का सिलेबस है वो कवर करो। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद हम पेपर 2 देख लेंगे। उसके बाद हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो हाई वेटेज में पेपर 2 के कौन से चैप्टर है? तो
तो कोष्ठ शरीर हो गया हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। देखो कोष्ठ एवं आशय शरीर बहुत छोटा है, लिटरली आप जाकर देखोगे ना यूट्यूब चैनल पे अपने ये वाले मेडिकल फील्ड पे, तो कोष्ठ एवं आशय शरीर तो ज्यादा नहीं, तुम्हारा 30 मिनट में खत्म हो जाएगा पूरा। और डाइजेस्टिव सिस्टम ये दोनों मिला के कितने मार्क का है? 16 मार्क का है बस। कितना बड़ा है? 16 मार्क बहुत ज्यादा होते हैं। प्रमाण शरीर और मर्म शरीर, अरे प्रमाण शरीर का तो एक ही पेज में खत्म हो जाता है, प्रमाण शरीर का मतलब बताओ। और मर्म शरीर थोड़ा बड़ा है लेकिन वेटेज भी उतना बड़ा है ना उसका, एक एलक्यू तो फिक्स यहीं से बनेगा आपका, तो मतलब यहाँ से 17 मार्क हो गए आपके। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम कला, इंद्रिय, त्वचा। ये देखो ये जो मॉडर्न पार्ट है ना वो थोड़ा स्किप भी करे तो चलेगा, लेकिन आयुर्वेद पार्ट बिल्कुल स्किप मत करो। देखो कला शरीर हो गया हमारा, और इंद्रिय शरीर हो गया, और त्वचा शरीर हो गया। कला शरीर में क्या है? ये 8 कला है बस खत्म। उसके बाद इंद्रिय शरीर में क्या है? 5 इंद्रिय है, इंद्रिय पंचोपंचक, जो तुमको पांचों सब्जेक्ट में, क्रिया शरीर में भी है, रचना शरीर में भी है, पदार्थ विज्ञान में भी है, और साथ ही साथ अपना संस्कृत में भी है, और रचना में भी है। पूरे पांचों सब्जेक्ट में आपको ये देखने को मिलेगा, और ये 20 मार्क का है। बताओ, सेंसरी ऑर्गन मिला दिए उसमें तो। उसके बाद की बात सीरा, धमनी, स्त्रोतस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये 21 मार्क का है। मतलब यहीं पर आपके 74 मार्क बन जा रहे हैं। ठीक है, सो पेपर को एनालाइज करो, मैंने एनालाइज किया है। ठीक है, एनालाइज करो, और एनालाइज करने के बाद तुम जाकर वो पढ़ो जो बहुत ज्यादा वेटेज के, और मैंने वो बता भी दिया अब तुमको। ठीक है, सो ये इस हिसाब से पढ़ाई करो, इनको ज्यादा वेटेज दो, इनको ज्यादा टाइम दो पढ़ाई के लिए, और फिर दूसरे 3-4 बचे हुए उनको थोड़ा बाद में भी पढ़े आपने चलेगा, लास्ट दिन में भी पढ़ेगा तो चलेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आप एकदम आसानी से पास हो जाओ। थैंक यू।